हाय दोस्तों, स्टोरी ऑफ नाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम मेरे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो उसके पिता के साथ घटी थी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि के प्रोग्राम को तय किया था। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं चला गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक ही दिशा में भागता हुआ दूर चला गया। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह भरी हुई थी और उससे ढेर सारे लोग हैं ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उनसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 1-10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमी किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी आप मिल चुके? जी, क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जा पहुँचा। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 2-3 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा अलमारी था जिससे कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर मैं चौंक गया। आईने में तो मेरा पूरा शरीर नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला, कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी तरह खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊँगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि तभी कैप्टन विनोद ने कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। मैंने बोला, क्या बताना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई नहीं जान सका वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप में छोड़ जाऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में ना जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों के बेस में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए थे। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को हॉस्पिटल में ही पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 वेशधारियों को ठहरने का इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोड़ों की ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में ही खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, मैंने कहा। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता, मैंने कहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से ही दहल गया। फिर भी मैं हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो मैंने कहा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था, जिन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ दिया। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हें पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अब सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको जो भी मेरे साथ घटा था वो बता दिया। मैंने सबको हॉस्पिटल की ओर जाने को कहा। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम सब हॉस्पिटल की ओर निकल गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा और भी इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।